अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन एक किस्सा लेकर आया हूँ और वो किस्सा सुनने के बाद आप लोग यकीनन बहुत सारी नॉलेज हासिल करेंगे और बहुत कुछ उससे सीखेंगे। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि किस्सा शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेहतरीन बिज़नेस आइडियाज़ और वीडियोस के लिए इंतज़ार की करते रहें। मैं डालता रहता हूँ और ये वीडियोस देखें और इससे नॉलेज हासिल करें और फ़ायदा हासिल करें। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शहर में चौधरी साहब होते थे और चौधरी साहब क्योंकि पूरे शहर के चौधरी थे और काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे तो उनका दबदबाव भी बहुत था। चौधरी साहब का दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता रहता था उनकी हवेली पे और साथ उठते बैठते रहते थे। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि जिस तरह चौधरियों में और हवेलियों में पहले से नाच गाने का भी रिवाज होता है तो उनके यहाँ भी मुजरे वगैरह कराए जाते थे। मगर मुजरों के भी एक तरीके होते हैं और वो ख़ानदानी तरीक़ों से होते थे क्योंकि वो उनका रिवाज था। मगर वक्त के साथ हुआ कुछ यूँ कि चौधरी साहब का हो गया इंतकाल और उनकी जो गद्दी संभाली वो उनके बेटे ने संभाली। जब बेटे ने गद्दी संभाली तो वो चौधरी बन गया और उसकी काफ़ी दबदबा और असर रसूख चलने लगा। तो उसी तरह उसने भी मुजरे का इनेकात करवाया अपनी हवेली में और एक दिन उसके जो वालिद साहब के दोस्त थे वो उन्होंने चक्कर लगाया हवेली का। तो उन्होंने देखा जो मुजरा हो रहा है उसके अंदर जो नाच गाना हो रहा है तो पैसे उड़ाए जा रहे हैं और पैसे जो हैं वो नाचने वालियों के पैरों में आ रहे हैं। तो चौधरी साहब ने ये चीज़ देख के उस लड़के चौधरी साहब के दोस्त ने ये चीज़ देख के उस लड़के को समझाई कि पैसे को पैर में नहीं रोंदना चाहिए और पैर में ना आना चाहिए। मगर लड़के ने कुछ ध्यान ना दिया और क्योंकि वो जवान था अभी और उसने ध्यान नहीं दिया और इसी तरह चौधरी साहब का जो दोस्त है वो चला गया और काफ़ी अरसे तक वापस नहीं आया। इसी तरह हवेली के अंदर नाच गाना और मुजरे चलते रहे और पैसे उड़ाते जाते रहे और पैसे नाचने वालियों के पैरों तले रौंदे जाते रहे। फिर वक्त ने कुछ यूँ किया कि चौधरी साहब का जो दोस्त था उसने कुछ काफ़ी अरसे बाद सालों बाद सोचा कि एक चक्कर लगा लूँ हवेली का हाल अहवाल पूछ लूँ अपने दोस्त के घर वालों का। मगर वहाँ गया तो पता चला कि हवेली तो बिक चुकी है और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब तो कोई और किसी और ने हवेली ख़रीद ली है और जो वहाँ का उनका दोस्त ओनर था चौधरी और उसका जो बेटा था वो अब वहाँ नहीं रहते। तो पता करवाने पे पूछा कि वो लड़का चौधरी का बेटा कहाँ पर है। तो जब चौधरी के बेटे के पास गया तो चौधरी के बेटे को देखा तो इंतहाई मुफलिसी में और बुरी हालत में था, काफ़ी तंगदस्त था और उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे जो एक वक्तों में अरबोपति हुआ करता था। तो जब चौधरी साहब के दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे से पूछा कि ये इस हालत तक कैसे पहुंच गया तो उसने बताया कि मैं मुजरे करता था और उसके अंदर पैसे उड़ाता था। तो चौधरी साहब के दोस्त ने अपने उस दोस्त के बेटे को बताया, चौधरी के बेटे को बताया कि अल्लाह पाक की तरफ से दो नेमतें इंसान को दी जाती हैं, एक ईमान की नेमत होती है और दूसरी दौलत। सबसे पहले नंबर पर होता है ईमान, दूसरे नंबर पर होती है दौलत। तो जो इस चीज़ को संभाले और इसकी कदर करे वही इंसान बेहतरीन होता है और यही आजमाइश होती है अल्लाह पाक की तरफ से। जो पहली नेमत है ईमान वो इंतहाई ज़रूरी होती है और दूसरी नेमत जो है दौलत है। दोनों का रुतबा होता है और दोनों को इज़्ज़त देनी पड़ती है और दोनों की अहमियत का अंदाज़ा करना पड़ता है। तो उसने पैरों तले दौलत को रौंदा और दौलत की कदर नहीं की, अहमियत नहीं दी उसको। तो उस दौलत ने भी उसकी कदर नहीं की और उसको रोड पे ला फेंका। तो पैसे की और दौलत की हमेशा अहमियत देनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। और अल्लाह पाक किसी को ईमान देता है, किसी को दौलत देता है और किसी को दोनों ही चीज़ें देता है, ईमान और दौलत। और तो दोनों की कदर करनी चाहिए और दोनों के लिए इंसान को मेहनत करनी चाहिए और दोनों को इज़्ज़त देनी चाहिए, ना कि उसको रौंदा जाए बल्कि उसको तो अल्लाह पाक की शुक्र अदा करना चाहिए इन नेमतों के लिए, ना कि वो इनको रौंदे।
पैरों तले किसी के या किसी गलत जगह उड़ाए और उसको फ़जूल ख़र्ची करके बर्बाद करे, वरना अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा इंतहाई अच्छा अहम किस्सा था, जिससे अंदाज़ा होता है दौलत की अहमियत का, अल्लाह पाक की नेमत का और ईमान की नेमत का जो अल्लाह पाक देते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी नेमत ईमान की होती है, उसके बाद अल्लाह पाक दौलत से भी नवाजते हैं इंसानों को। ये दोनों नेमतें अल्लाह पाक की तरफ से होती हैं और इनको कदर की निगाह से देखना चाहिए और इनकी अहमियत का अंदाज़ा करना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत मेरी ये किस्सा सुनने का, और मज़ीद अपडेट्स के लिए और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी इस कीमती राय से मुझको आगाह करें। मैं हाज़िर होता रहूँगा मज़ीद ऐसी वीडियोस के साथ जो आपको फ़ायदा पहुँचाती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।